दिवंगत दुलार चंद यादव के घर पर हूं। हमारे साथ बात करने के लिए उनके पोता नीरज कुमार हैं। घटना के बाद ने पूरे बिहार को हिला कर रख दिया है। नीरज, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अभी फिलहाल ठीक है। अब शुरू से बताइए कि कैसे क्या हुआ था। दादाजी गए थे, एक परिवार मेरे थे, उन्हीं परिवार में मतलब गए हुए थे, एक मतलब संवेदना व्यक्त करने के लिए पीयूष जी के साथ में गए थे। पीयूष जी से अच्छा रिश्ता, घरेलू रिश्ता है, उन्हीं के साथ में गए हुए थे। तो मतलब उधर से आने के क्रम में बस आमनचक गांव के पास में ये घटना हुई जी। कैसे घटना हो गई? इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा विवाद कैसे हो गया? ये प्री प्लान्ड था, मतलब पहले से वहाँ लोग खड़े थे, सब गाड़ी लगा के रोक के खड़े थे कि जैसे ही उन सबको पता चल गया था कि दुलार चंद यादव इसी गांव में गया है, क्योंकि उस गांव से निकलने का एक ही रास्ता था। शुरुआत वही बता रहे ना, गाड़ी रोक के उगड़िया। कौन गाड़ी रोका? ये करमवीर सिंह और राजवीर सिंह जी। गाड़ी रोक रहा था, सबका धीरे धीरे बढ़ने का रहा था, क्योंकि वो देख रहा था कि इस गाड़ी में दुलार चंद यादव बैठे हुए। और उसके बाद जब देखा कि दुलार चंद यादव इसी गाड़ी में है, तो उस गाड़ी के साथ, पूरा गाड़ी के साथ हाथापाई करने लगा और दुलार चंद यादव को गाड़ी से खींच के उतार दिया। वीडियो में है ये कि उसकी गाड़ी जस्ट पीछे थी, मेरे दादाजी की गाड़ी से खींचा गया, उस गाड़ी के पीछे थी, जिस गाड़ी से दादा को खींचा गया। अनंत सिंह ठीक पीछे वाली गाड़ी में थे? पीछे वाले गाड़ी में। जब दादा के हाथ में पिस्टल था, हथियार था? नहीं, जैसे ही दादाजी को जब ईंटा उठाने लगे, दादाजी को पकड़ लिया, सब ईंटा चलाए दादा। उसके बाद दादाजी को पकड़ लिया, उसके बाद पकड़ के दादाजी को उसके बाद सबसे पहले गोली मारा सर। दिवंगत दुलार चंद यादव के घर पर हूं। हमारे साथ बात करने के लिए उनके पोता नीरज कुमार हैं। दरअसल इस घटना के बाद ने पूरे बिहार को हिला कर रख दिया है। तो हमने भी कोशिश किया कि एक बार ग्राउंड जीरो पर जाकर के समझूं कि आखिर माजरा क्या है, घटना के दौरान क्या कुछ घटना हुई कैसे, और इसके पीछे की सच्चाई क्या है। आप सोशल मीडिया पर, अखबारों में, खबरों में आप देख रहे हैं, इसे साजिश का नाम दिया जा रहा है या फिर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। हम सीधे ग्राउंड जीरो पर आ गए हैं और दुलार चंद यादव जी के पोते से हम सीधे जुड़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि जब ये घटना घटी थी, ये भी दुलार चंद यादव जी के साथ ही थे। माई, हम आज ही शाम को वापस जाएंगे। तनी दिन रुक जाती। अरे माई, इतना पैसा? अरे बहू रख ला, अब एनडीए सरकार में तो हर माई का जीविका बढ़िया हो गई। अरे वाह माई, अब हम तनी दिन रुक के जाएंगे और एनडीए को फिर से चुन के जाएंगे। नीरज, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अभी फिलहाल ठीक है। अब शुरू से बताइए कि कैसे क्या हुआ था। दादाजी गए थे, एक परिवार मेरे थे, उन्हीं परिवार में मतलब गए हुए थे, एक मतलब संवेदना व्यक्त करने के लिए पीयूष जी के साथ में गए थे। पीयूष जी से अच्छा रिश्ता, घरेलू रिश्ता है, उन्हीं के साथ में गए हुए थे। तो मतलब उधर से आने के क्रम में बस आमनचक गांव के पास में ये घटना हुई जी। कैसे घटना हो गई? इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा विवाद कैसे हो गया? ये प्री प्लान्ड था, मतलब पहले से वहाँ लोग खड़े थे, सब गाड़ी लगा के रोक के खड़े थे कि जैसे ही उन सबको पता चल गया था कि दुलार चंद यादव इसी गांव में गया है, क्योंकि उस गांव से निकलने का एक ही रास्ता था और वही रास्ता से वो सब आ रहा था। कौन से गांव जा रहे थे आप लोग? हम सब आ रहे थे, गांव जा नहीं रहे थे। आप लोग निकल रहे थे और उधर से सब संवेदना व्यक्त करके उधर से टमहावा से, खुशहाल चक से, सब 2-3 गांव गए थे, सब चीज़ आ रहे थे, मतलब इधर अथी की तरफ, बस आमनचक की तरफ बढ़ रहे थे। फिर क्या हुआ? वो पहले से हम सबको रोक के, पहले से हम सब अथी कर रहा था, वेट कर रहा था हम सबका जी। और करमवीर, एक वीडियो हम सब जारी किए हैं जिसमें करमवीर सिंह दिख रहा है साहब से। हम सब बोलने अब जो जैसे क्या हुआ है कि बहुत कोई बोल रहा है कि ये सब मतलब कि अथी कर रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास साक्ष्य मेरे पास मौजूद है कि करमवीर सिंह वो गाड़ी से उतर के देख रहा है कि किस गाड़ी में दुलार चंद यादव बैठे हुए जी। और सब हत्या का मेन कारण जो है वो दादाजी को पड़ गया कि अनंत सिंह यही चीज़ सोचा कि मतलब दादाजी बोल क्यों रहे हैं इतना उनके बारे में, यही चीज़ उनको अखड़ रहा था कि एक यादव का नेता इतना कैसे बोल रहा है, बस यही चीज़ उनको अखड़ा और वो अपने खुद से गोली चलाए। अनंत, करमवीर सिंह और ये राजवीर सिंह दोनों गाड़ी से दादा को उतारा। आपने अनंत सिंह को गोली चलाते हुए देखी? हाँ, दादा जिस समय हमको लेके भाग रहे थे, लोग लेके भाग रहे थे, उस समय हम दादाजी को देख रहे थे, पीछे मुड़ते हुए जा रहे थे। शुरुआत कैसे हुई ये बताइए, शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत वही बता रहे हैं ना कि गाड़ी रोक के उगड़िया। कौन गाड़ी रोका? ये करमवीर सिंह और राजवीर सिंह जी। ठीक है। गाड़ी रोक रहा था, सबका धीरे धीरे बढ़ने का रहा था, क्योंकि वो देख रहा था कि इस गाड़ी में दुलार चंद यादव बैठे हुए। और उसके बाद जब देखा कि दुलार चंद यादव इसी गाड़ी में है, तो उस गाड़ी के साथ, पूरा गाड़ी के साथ हाथापाई करने लगा और दुलार चंद यादव को गाड़ी से खींच के उतार लिया।
खींच के उतरे या फिर वो खुद से गए थे? नहीं नहीं, खींच के उतरे थे। कारण है पीयूष प्रियदर्शी जी कर रहे हैं, वो मानते हैं हम कि अपने से गए, लेकिन पहले खींचा गया उस गाड़ी से। करमवीर और राजवीर दोनों गाड़ी से खींचा। पीयूष प्रियदर्शी जी बोल रहे थे आपके दादा को करमवीर और राजवीर जो है वो खींच के निकाले गाड़ी से? खींच के निकाले गाड़ी। दादा का पूरा कपड़ा फाड़ दिया, दादा के मारने लगा, गाड़ी से निकाल के मारने लगा। पहले तो मारने लगा तो दादाजी का पूरा शर्ट उठ फाड़ दिया, चैन उन सब फेंक दिया। उसके बाद फिर जब दादाजी पूरा अदनंग हो गए, जब मार पीट लग गया दादाजी को, दादाजी पूरा गुस्सा में थे। दादाजी गुस्सा में दादाजी ढेला चलाने लगे। जब दादाजी तो ये सब जब हुआ तो अनंत सिंह कहाँ पर थे? आप बता रहे हैं कि गाड़ी से खींच रहे थे, तब वो वहाँ पर थे या बाद में आए थे? उस वीडियो में है ये कि उसकी गाड़ी जस्ट पीछे थी। मेरे दादाजी की गाड़ी से खींचा गया, उस गाड़ी के पीछे थी, जिस गाड़ी से दादा को खींचा गया। अनंत सिंह ठीक पीछे वाली गाड़ी में थे? पीछे वाले गाड़ी में। जब दादाजी के हाथ में पिस्टल था, हथियार था? नहीं, जैसे ही दादाजी को जब ईंटा उठाने लगे, दादाजी को पकड़ लिया। सब ईंटा चलाए दादा, उसके बाद दादाजी को पकड़ लिया। उसके बाद पकड़ के दादाजी को उसके बाद सबसे पहले गोली मारा सर, सबसे पहले गोली मारा। उसके बाद दादाजी गिर गए, क्योंकि गोली लगा था दादा के तथी में। गोली की आवाज़ सुन के लोगों में भगदड़ मच गई। लोग हमको लेके भागने लगे कि भागो बाबू, भागो बाबू। दादाजी भी का हम आवाज़ सुने थे, दादाजी हमको बोले भाग पोता भाग। उसके बाद हम मतलब कि जो भी हुआ वहाँ पे हम साक्ष्य थे। और उसके बाद जब भागने लगे, आदमी लेके भागने लगे हमको, बहुत सारे लोग, हम मेरे चाहने वाले, दादाजी को चाहने वाले, कह रहे थे भागो तुमको भी मार देगा। हमको दादाजी को लेकर भागा, दादाजी वहीं गिर गए। तो जब ये सब हो रहा था तो आप बचाने की कोशिश नहीं किए? आपसे हाथापाई नहीं हुई? कोशिश करने के लिए जाने वाले थे हम, पिछले गाड़ी में ना थे हम, जाने वाले थे कोशिश, लेकिन हमको लोग लेके भागने लगे। लोग हमको बोले नहीं आप नहीं जाइए, आप जाइएगा। आपको आप मान गए जब लोग मना कर? नहीं, पकड़ के हमको लेके जाने लगे लोग हमको बोले कि नहीं आप चलिए, ऐसे करने लगे। लोग पकड़ लिए हमको, बहुत सारे लोग बहुत पकड़ लिए। उसके बाद हमको लेके उधर जाने लगे। और ये पीयूष प्रियदर्शी जो जनसुराज, वो लड़ाई वो कहाँ थे उस वक्त? उसी गाड़ी में थे दादाजी, जिस गाड़ी के आसपास ये सब कांड हो रहा था, उसी गाड़ी में थे। जब उनको मारा जा रहा था तो उनके अंगरक्षक उनको बचाने नहीं गए? उनको पीयूष प्रियदर्शी जी को बचा रहे थे, उनके अंगरक्षक, उनके दादा के अंगरक्षक नहीं थे उस गाड़ी में। मेरे पीयूष प्रियदर्शी के ही अंगरक्षक की बात कर रहा हूँ मैं, वो बचा रहे थे, कोशिश कर रहे थे। वो जो सरकारी गार्ड था वो तो भाग गया था, छोड़ के सब। गार्ड भाग गया छोड़ के। जब गोली चलने लगी तो गार्ड छोड़ के भाग गया। और ये पीयूष प्रियदर्शी के जो अपने बाउंसर थे वो उनको बचा के निकाल लिए। और फिर ये सारा कुछ हुआ, फिर आप कहाँ थे? आप फिर वापस से गए? क्या किया? वापस चले गए, वापस उधर चले गए, भाग गए हम, भाग गए, अच्छा दूर चले गए। जब गाड़ी बढ़ने लगी धीरे धीरे तो हमको रहा नहीं गया। हम देखे कि अब जाना पड़ेगा। हम देखते जा रहे थे दादाजी को, जब गाड़ी से कुचल रहा था तो देख रहे थे, दूर से ही देख रहे थे हम। 5 बरस बाद परब मनावे आए और 2 दिन में चल जाइएगा। 1-2 साल में बबुआ हम तहरो सेट करा दे भुआ। छुटकू, अब बिहार में माहौल बदल गया है। एनडीए सरकार में रोजगार के भरपूर अवसर मिल रहे हैं। परब मनाई के बाद तनी दिन रुका ना और एनडीए के चुना ना। उन पर गाड़ी चढ़ाया गया, वो गिर गए, आप दूर से देख रहे थे, फिर क्या किया? हम क्या करते हैं, मैं जनता सब उठा के दादाजी को गाड़ी में ले गया। तब तक हम आगे बढ़े, दादाजी का गाड़ी निकालने लगे। उसके बाद निकाल के दादाजी को ले जाने के क्रम में ही मतलब 10-5 मिनट के अंदर ही दादाजी डेथ हो गए। उसके बाद हम सबको लगा कि अब लाश को सब ले जाकर भागने का कोशिश करेगा, तो हम सबसे पहले गाँव लेके गए लाश को। जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया है उसमें बताया जा रहा है कि गोली वजह नहीं है, ऑर्गन खराब हुआ था और जिस वजह से उनकी जान चली गई। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या अपील करना चाह रहे हैं लोग? प्रशासन से यही अपील करना चाह रहे हैं कि ठीक है, नहीं है गोली से मौत, गाड़ियाँ चढ़ा के मारा है। ठीक है, नहीं गोली से, प्रशासन जो बता रही है ठीक है, नहीं है गाली से मौत। प्रशासन तो गोली चली कहाँ से, गोली चली क्यों, ये प्रशासन से सवाल है ना। इलेक्शन कमीशन है ना, बिहार का इलेक्शन कमीशन हमारे लिए मर गया है। इलेक्शन कमीशन दे जवाब कि गोली का क्यों चली, वहाँ पे गोली चली क्यों। 1-2 फायर थोड़ी हुआ है वहाँ पे अंधाधुंध फायर हुआ है। कितने राउंड फायरिंग हुई होगी? कम से कम 4-5 राउंड फायर हुआ उस समय, जिस समय हम भाग रहे थे उस समय। फिर आगे जाके वो सब निकलने के लिए जब वो सब पे भी तो पथराव हुआ है जो किया है। वो सब भी तो, जैसे आप एक तरफ से नहीं होता है कुछ भी, दोनों तरफ से होता है। तो एक तरफ से जो चला तो दूसरे तरफ से भी तो होगा ही। जी, अब तो गिरफ्तारी हो गई अनंत सिंह की, और साथ में जो करमवीर सिंह है और जो नाम ले रहे हैं, तीनों गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या चाह रहे हैं आप? कौन गिरफ्तार हो चुके हैं? एक तो अनंत सिंह है और उनके साथ 2 और लोग गिरफ्तार हुए हैं। जी, नहीं, वो 2 लोग गलत गिरफ्तार हुए हैं। मेरे केस में नहीं हुए वो लोग। मेरे केस में एक ही लोग गिरफ्तार हुए, सिर्फ अनंत सिंह। जी, अनंत सिंह। मेरे केस में और कोई नहीं है। मेरे केस में एक ही लोग, बाकी 4 जो लोग हैं अभी भी घूम रहे हैं क्षेत्र में। अभी भी कौन है वो, नाम बता दीजिए आप। करमवीर सिंह, राजवीर सिंह, छोटन सिंह, कंजय सिंह। तो करमवीर सिंह और राजवीर सिंह को तो गिरफ्तार किया गया? नहीं,
खबरें चल रही हैं करमबीर सिंह नहीं गिरफ्तार हुआ है। करमबीर सिंह गिरफ्तार हो जाएगा, राजवीर सिंह गिरफ्तार हो जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दोनों नहीं गिरफ्तार हुआ है, दोनों घूम रहा है क्षेत्र में। संजय सिंह भी घूम रहा है और छोटन सिंह भी घूम रहा है। सब पुलिस का एक ये भी स्टेटमेंट आया है कि अब तक कोई साक्ष्य नहीं मिले अनंत सिंह के खिलाफ। हाँ, वो चीज़ तो चल रहा है, वो चीज़ तो चल रहा है कि गोली नहीं चलाए हैं वो, तो गोली चलाया कौन आप पता करिए। आपने देखा है, चश्मदीद हैं आप, एकदम आंखों से देखा है कि वो बंदूक निकाले और गोली चला दी है? हाँ, आँख से देखे हैं कि वो बंदूक निकाले हैं, चलाए हैं गोली। आँख से हम देख चुके हैं, तब हम भागे हैं, तब हमको लेके आदमी भागा। क्योंकि जब तक ये हो रहा था हमको बोला गया था, गाड़ी में जो आदमी बैठे हुए थे मेरे साथ में, वो बोले थे कि नहीं निकलिएगा गाड़ी से। दादाजी मना किए, सब मना की कर रहे हैं गाड़ी से नहीं निकलने के लिए। सब आगे पीछे बोल रहा था सब कि गाड़ी से निकलिएगा, कोई नहीं, सब मना कर रहे थे। जब गोली चली ना तब सब निकलने पर मजबूर हो गया। जब गोली चल गई तब गाड़ी छोड़ के सब भाग गया। फिर अनंत सिंह अपने काफिले के साथ वहाँ से वो तो दरबे बहादुर की तरफ फरार हो गया। क्या मांग कर रहे हैं, मतलब क्या सजा मिलनी चाहिए अगर कोई दोषी है तो? दोषी तो है, दोषी नहीं कैसे है, दोषी है, कैसे भी है, दोषी है। हम तो मानते हैं कि दोषी है और प्रशासन से यही अनुरोध करते हैं कि एक तरफा ना सुने। हम सब ठीक है, हम सब गलत हैं, आप ही हमको न्याय दिलवा दीजिए। जो मारा है, हम तो जानते हैं अनंत सिंह मारा, अनंत सिंह के साथ में करमबीर, वीडियो वायरल सब चीज़ हो गया। करमबीर, राजवीर, छोटन सिंह, लखनजय सिंह, सबका वीडियो है, सब उस वीडियो में है कि सब लाठी डंडा सब लिए हुए हैं। उसके बाद करमबीर सिंह, राजवीर सिंह दोनों पिस्टल लिए हुए हैं, सब मतलब सब के सब है, सब वीडियो में साक्ष्य है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके दादा की वजह से अनंत सिंह चुनाव हारने वाले थे, या फिर उनको ऐसा लग रहा था इसलिए ऐसा किया? क्या वजह मानते हैं आप? यही वजह मानते हैं, चुनाव हार रहे थे अनंत सिंह, इसी कारण से उनको रहा नहीं गया कि मतलब हम कैसे हार जाएंगे, हम बाहुबली हैं, हम 25 साल से जीत रहे हैं, कैसे इस बार हार जाएंगे। क्योंकि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला था मोकामा में। अब क्या लग रहा है आपको? अब हम ये जो घटना घटी है इसके बाद आप क्या कहेंगे? चुनाव प्रक्रिया में हम कुछ नहीं बोल सकते। अभी कुछ नहीं बोल सकते। अभी हम 5 तारीख तक वेट कर रहे हैं। शाम तक अगर मेरे पास कुछ आया, हम नहीं हो पाया मेरे पास, तो हम जरूर कुछ कहेंगे और सभी से अनुरोध करेंगे कि सब आपको भरोसा है पुलिसिया कार्रवाई पे? नीतीश की जो सरकार है, जो प्रशासन है, उस पर भरोसा है आपको? जो एकदम नहीं, क्योंकि सम्राट चौधरी ये बयान दिए थे, याद है हमको, आज से 1 महीना पहले बयान दिए थे कि आपको जाना है तो मोकामा आप जाइए पटना से और फिर रात में वापस आइए 11-12 बजे रात में। ये सुबह में 2-2:30 बजे 3 बजे की घटना है। अब कहाँ से आदमी सोचेगा कि मोकामा आए? मोकामा आप बनाए क्या है? डरे हैं आप लोग? डर लग रहा है, सहमे हुए हैं? क्या लग रहा है? कुछ लग रहा है? डरे तो हैं। क्या लग रहा है कि और खतरा है, कोई और घटना हो सकती है? खतरा तो मेरे पे है ना, सबसे ज़्यादा खतरा तो मेरे पे है। अभी हम बयान दे रहे हैं इतना, ऊपर से धमकी भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। अभी तो अनंत सिंह पे है ना कि अनंत सिंह का वीडियो आज आ गया है, आ जाएगा कुछ दिन में। अगर हो सके हम सब के पास अगर रहे उस तरह का क्षमता है कि हम वीडियो निकाल लें तो हम निकाल लेंगे वीडियो। अगर अनंत सिंह का वीडियो आ गया तब तो फिर अनंत सिंह को कोई नहीं कर सकता। लेकिन पुलिसिया कार्रवाई करे ही करे। जो अगर अनंत सिंह निर्दोष साबित हो गए तब? नहीं, निर्दोष साबित नहीं है। निर्दोष साबित कर देगा। कैसे बोल सकते हैं आप? हम देखे हैं, खुद हम देख चुके हैं ना। अब गवाही कोई नहीं देगा तो बात अलग है, लेकिन हम देखे हैं ना। हम अपने दादाजी के लिए लड़ेंगे, हम अपने दादाजी के लिए, क्योंकि हम देखे, आँख से देखा हुआ मेरा ये सब चीज़ है। ये झूठ नहीं हो सकता। कोई आप मैसेज देना चाहेंगे जो आपके समर्थक हैं, जो उनको पसंद करते थे, जो उनके करीबी थे? सब अभी शांत रहें, कोई मतलब उग्र कोई चीज़ नहीं करे। सब मतलब जैसे हैं, जहाँ हैं, जहाँ सुरक्षित रहें। हम सब भी सही हैं। अभी जो भी पुलिसिया कार्रवाई हो रही है सब हम सब देख रहे हैं। अगर संतोषजनक नहीं होगा तो हम सब ज़रूर कुछ आगे करेंगे। एक आखिरी सवाल बता दीजिए, अभी जो घटना घटी है उससे पहले कुछ आपको ऑकवर्ड लगा? कुछ भी इस तरह की कोई अनबन या फिर किसी तरह कोई बहस हुई हो, या ऐसा आभास हुआ हो कि नहीं कोई घटना घट सकती है, कोई बड़ा घटना घट सकता है? ऐसा भी है इधर? सप्ताह दिन 10 दिन में कुछ ऐसा हुआ था? 15 दिन पहले दादाजी को धमकी मिली थी फ़ोन पे। कौन दिया था? अनंत सिंह खुद फ़ोन पे धमकी दिया था किसी नंबर से दादाजी के फ़ोन पे कि ऐसे नहीं प्रचार नहीं करही, जे घुड़मी तो तोरा नहीं छोड़बो। तो दादाजी बोले कि ना जे हम तो घुड़िए रहिए, हम तोरा हमरा डर है केकरो से, ऐसे दादा बोले। क्या बोले थे कि आप जान से मार देंगे, ऐसा कुछ बोले? हाँ, यही सब मतलब धमकी जो भी। दादा हमको क्लियर नहीं बोले क्योंकि वो भी जानते थे पढ़ने वाला लिखने वाला लड़का है, इसको नहीं। हमको इसीलिए घुमाते थे ना, साथ में उनके साथ में गए थे हम कारण था कि तारतर में हमको कुछ काम था तो हम गए थे। तारतर में खेत था, उसी में कुछ काम था तो हम गए थे उनके साथ में। बाकी हम उनके साथ में ज़्यादा नहीं जाते थे, 1-2 दिन जाते थे। धमकी के बाद कोई शिकायत दर्ज कराया दादा ने आपका, या फिर पुलिस से ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया कि मुझे इस तरह के कॉल आए हैं, कुछ बताया था उन्होंने? चंदन कुमार के पास हम गए थे, SDO सर के पास। तो चंदन कुमार कहे थे कि आपके दादाजी पर क्या खतरा रहेगा, और इलेक्शन है, इलेक्शन में तो बिल्कुल भी नहीं मान के चलिए खतरा होगा।
यही चीज़ चंदन बोले तो आप मान गए इस बात को? नहीं, हम सब लड़े थे, हम तो हुआ सब ना? नहीं, हम सब लड़े थे चंदन कुमार से। तो चंदन कुमार जैसे अभी एक वीडियो है, उस वीडियो में भी हम सब जब मर्डर हो चुका ना, उसके बाद उस वीडियो में भी चंदन कुमार अपना अथी दिखा रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, मर्दानगी दिखा रहे थे उस वीडियो में। देखिए कैसे, देखिए ये लाइव करने पर सवाल था, लड़ रहे थे, लाइव नहीं होने दिया। मतलब आप कह रहे थे कि मेरी शिकायत है, आप इसे एक्सेप्ट कीजिए। ऐसे अधिकारी को सस्पेंड किया जाए? नहीं, सस्पेंड नहीं किया गया है इनको बदला गया, कहीं भेजा गया इनको, सस्पेंड नहीं किया गया कि नीरज कुमार हैं। मुझे जितना समझ में आया, मैंने उससे कोशिश की कि वो तमाम सवाल जिसके जवाब हो, और नीरज जो बातें कही है, जितनी बातें कही है, जो बताया है, उससे आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? अगर आपका कोई सवाल है तो ज़रूर बताइएगा। ये कह रहे हैं कि अनंत सिंह ही दोषी हैं, उन्होंने ही गोली चलाई, और गोली चलाते हुए इन्होंने अपने आँख से देखा है। अब देखना ये है कि इस पर बिहार पुलिस, पटना पुलिस क्या कार्रवाई करती है और क्या साक्ष्य मिल पाते हैं, और ये जो दावा कर रहे हैं वो कितना सही हो पाता है। इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। अपने सहयोगी आयुष के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, मोकामा। हम आपसे वादा करते हैं कि सब चकाचक कर देंगे। तुम्हारे राज में एक को पुल नहीं बना, और ई सरकार गंगा कोसी पर 20 बड़े पुल बनवा रही है। इसीलिए नेताजी नो बुड़वक बनावे, 15 साल में सिस्टम को बना दिया था बीमार, भूलेगा नहीं बिहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।